पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन है उसको जो यूज़ करते हैं इन वेरी शॉर्ट। जब मैं छोटा था तो आप ये देख के चलिए कि जो ये लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, तो लैंडलाइन फ़ोन में एक सिस्टम होता था कि जब आप दिन में बात करेंगे तो आपका जो चार्ज है वो ज़्यादा आएगा, मगर आप थोड़ा और लेट करेंगे तो और हो जाएगा, और जब आप रात होगी जो 11 बजे होगी तब आपको जो है वो क्वार्टर कर दिया जाएगा और आपका चार्ज जो है कम लगेगा। तो मैं क्या करता था, रात को जो है एसटीडी फ़ोन से जो है फ़ोन करता था। तो माई मीन टू से, अब एक बात देखिए कि जैसे अगर कोई रात को व्यक्ति अगर मान लीजिए 11 बजे अगर फ़ोन करता है या एसटीडी करता है तो नो डाउट उसको जो है नुकसान होता है, और जो है व्यक्ति जो है अपनी जो याददाश्त है वो खो देता है। अब रात को मान लीजिए कोई 11 बजे मान लीजिए फ़ोन करेगा तो ये मान के चलिए 11, साढ़े 11, 12 अगर वो रहेगा और एसटीडी पीछे से जैसे फ़ोन करेगा तो नो डाउट वो सोएगा कब। तो इसमें ये जैसे मेरा सेकंड वीडियो है, तो माई मीन टू से आप ये मान के चलिए कि ये जो मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं इनमें आपको जो है रात को जो है बात करनी नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके कोशिश ये करनी चाहिए कि व्यक्ति को जो है जल्दी से जल्दी जो नेचर ऑफ लॉ है, नेचर ऑफ लॉ यानी जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से अपना जो काम है वो उसे दिन में ही कंप्लीट करके और रात को जो है उसे जो है सोने की जो है कोशिश करनी चाहिए। एक एक्सेप्शनल केस होता है, मैं मीन टू से किसी का काम है, मान लीजिए किसी की नाइट ड्यूटी है या किसी का कुछ है, वो एक उसमें आता है। और जो मेरी बात है वो ये है कि जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा मोबाइल का लोग यूज़ करेंगे, याददाश्त जो है वो उतनी ही जो है कमज़ोर होती जाएगी। और जो ये 6 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं, आप ये मान के चलिए इन छोटे बच्चों पे जो असर पड़ेगा वो आप ये मान के चलिए जितने भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो हमें यही कह रही हैं कि जो छोटे बच्चे हैं इनकी जो याददाश्त है वो चली जाएगी। और देखिए होता क्या है, ये एक बहुत साधारण और कॉमन सी बात है कि जो घर में मान लीजिए कोई बहू है, अब वो भी एक छोटे बच्चे की तरह, उसमें भी उतना ही दिमाग है। अगर वो भी इन चीज़ों का यूज़ करेगी तो उसकी भी जो है मेमोरी कम हो जाएगी, और जो वो अपना काम करेगी उस काम कर पे उस पर जो है असर आएगा। और एक जो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा जैसे मान लो मोबाइल यूज़ करता है तो नो डाउट उसको स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है और व्यक्ति की जो नींद है वो ख़राब हो जाती है। स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स का मान लीजिए एक स्टूडेंट्स का एक सिंपल सा रीज़न होता है कि भाई जैसे हमें जो है अगर कहीं जाना है, मान लीजिए कहीं कोचिंग पे जाना है या किसी से मिलना है, कोई पार्टी है, कोई उसका मान लीजिए कोई भी उसका जो व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे जो है उसको जो लोकेशन होती है, जहाँ का एड्रेस होता है वो उसमें होता है। और ये एक वाजिब बात है, ये उसका जो एक रीज़न है इंटरनेट यूज़ करने का, वो एक सही है कि वो बिना नेविगेशन अगर उसके पास नहीं होगी तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। और इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने माँ बाप से जो है मोबाइल लेने में जो है कामयाब हो जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि अब जैसे जितने भी जो छोटे स्मार्टफ़ोन है उसमें एक सिस्टम होता है कि आप इतना जो जीबी है वो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। बट वो एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि भाई अगर ये ख़त्म हो जाएगा, हमें वो नोट्स करना था, ये करना था, वो करना था। तो ये लोग क्या है कि जो बड़ा टॉपअप है वो डलवा लेते हैं, और जो इनका जो इनका एक्सक्यूज़ है वो सही है कि आपको जो है ये जो लोकेशन डालनी है इससे आप पहुंच सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। मगर वो क्या करते हैं, वो उसमें तो वहाँ करके और फिर जो है वो इंटरनेट का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या है, इन स्मार्टफ़ोन को बहुत जल्दी चलाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों के हाथ में ये स्मार्टफ़ोन आता कैसे? ये स्टूडेंट से ले लेते हैं, घर में अगर मान लीजिए कोई फ़ीमेल है, कोई है, तो उससे ले लेते हैं। तो उसमें ये है कि इसमें सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। अदरवाइज़ पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, आप चाहे मेरे वीडियो सुनिए या किसी परफेक्ट जितने भी ये लोग हैं, आपको वास्तुशास्त्र का लाभ नहीं होगा। और आपके फैमिली मेम्बर्स में जो याददाश्त है वो, जैसे ये आप जो
हैं बीमारियां, मैं इनके नाम नहीं लूँगा, वो उनका शिकार हो जाएंगे। और देखिए होता क्या है कि एक छोटी फैमिली है, मान लीजिए उसमें मान लीजिए 5 लोग रहते हैं, तो पाँचों के पास स्मार्टफोन है, तो नो डाउट वास्तुशास्त्र जो है वो खराब हो जाएगी और आपको जो है एक परेशानी है उसका जो है सामना करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है कि पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ को जैसे करना है, कुछ करना है, हम उसको लिख लेते थे और हम जो है आगे बढ़ते थे। कोई घर का सामान लाना है, तो सामान लाने में एक छोटा सा कपड़े का थैला होता था, तो उस थैले को लिया और उस व्यक्ति को सारा याद होता था। पर आज सिस्टम ऐसा हो गया कि व्यक्ति अगर फेस को इधर से इधर करे और अगर स्मार्टफोन नहीं हो तो उसके लिए जो है वो सब कुछ जो है ख़राब है। अच्छा, मेरा उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि जब मैं छोटी क्लास में जब ये एसटीडी करता था, मान लीजिए रात को जैसे मैं बात करता था, तो नो डाउट मेरी याददाश्त जो है चली गई थी। और कई बार इसका सिम्टम कैसे होता था कि जब मैं सुबह उठता था, तो अब सुबह हो गई, अब सब लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे कर रहे हैं, तो एक बार जैसे मैंने मेरे पिताजी से कहा उठ के, मैंने कहा, वो मुझे बोले कि तू जो है मुझे जो है ऑफिस तक छोड़ देना। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं आपको ऑफिस। फिर एक बार क्या हुआ, जैसे मैंने जो गाड़ी थी मेरे पास TFR लूना थी, मैं उसको रुका, ब्रेक लगाया, फिर मैंने कहा पिताजी मुझे तो नींद आ रही है। पिताजी बोले ये क्या बात हुई? फिर मैंने कहा ये यहाँ पे जो है तो 2 मिनट आराम कर ले, फिर हो सकता है कि मैं दूसरे के साथ जो है चला जाऊँगा। तो पिताजी को क्या है, दूर जाना होता था और उनको दूसरे, अच्छा पीछे से क्या होता था, जितने भी आते थे वो पंडित जी कह के उनको जो आगे ले आते थे। फिर जैसे पिताजी उस दिन मेरे साथ रुके और बोले कि भाई क्या हुआ, तो फिर मैंने एक सिली सा जो है सवाल जो कहा कि मतलब पिताजी ये जो सारे के सारे ये जो जा रहे हैं टू व्हीलर पे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो मैं मिनट उसे पिताजी बोले देख, तुझे ये रात को जो ये फ़ोन पे जो बात करता है ना एसटीडी, उससे क्या है तेरी नींद पूरी नहीं हुई, जो तेरी याददाश्त है वो जा चुकी है। पिताजी ने कहा ये जो लोग भाग गए भाई सब काम पे जा रहे हैं और तुम्हारे को तो कोई काम है नहीं। अच्छा, फिर मैं कहता था, मैं कहा पिताजी मैं आपको लेने भी आ जाऊँगा, तो पिताजी कहते थे यार लेने भी आ, मैंने कहा ठीक है। तो मैं मिनटों से ये जो फ़ोन्स वगैरह हैं ये नुकसान करते हैं। जब लैंडलाइन का इतना असर है तो आप ये मान के चलिए स्मार्टफोन जो है वो कितना नुकसानदायक होता है। आप इनको, छोटे बच्चों को तो कम से कम आप इनकी पहुंच से आप दूर रखिए। और ये जो अभी नई जो एक लाइफ स्टाइल है कि वर्क फ्रॉम होम, आप घर से काम करिए, लोगों ने वाईफाई लगा रखे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप सबसे पहले जो है वाईफाई जो है वो बंद कर दें। और सेकंड थिंग देखिए, जो घर में बहू आती है वो भी एक छोटे बच्चे की तरह, उसमें भी वही दिमाग है जो 6 से 8 साल के बच्चे का है। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा जो ऑपरेट करेगी। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ये मान के चलिए कि जब आपको अच्छी चीज़ मिली है, तो कई बार ऐसा होता है एक छोटी सी आदत में अपन जो है अपनी उस बड़ी चीज़ को जो है हम ख़राब कर लेते हैं। और मैक्सिमम जो यूज़ है, देखिए कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए किसी को फिल्म देखने का शौक़ होता है, तो वो एक हद तक तो ठीक है, मगर उसके बाद जो है वो मामला जो है ख़राब हो जाता है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, इसमें इतना ही। और अब तो ये जो सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स है इन सब पे बताया जाता है कि आप जो है इन चीज़ों से दूर रहें। देखिए याददाश्त का मतलब क्या होता है, मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहे फिर बादाम कुछ भी खाएं या कोई दवाई लें, कुछ भी करें। और क्या होता था, देखिए अभी आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन बच्चों को छोटे छोटे जो ये राइटिंग है, लिखना करना है, वो आता नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ग्रेजुएट जो किसी भी डिसिप्लिन में है उसको लिखना नहीं आता है, आप मान के चलिए, तो उसका जो है वो ये है कि उसने जो है इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया। और कई बार कई लोग तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी जैसे चिट बना के लिखते हैं कि जैसे मुझे ये सामान लेना है, उसको लिखा रहता है, तो वो जो है वो वहाँ जो है इफ़ेक्ट करता है। वास्तुशास्त्र अपनी जगह काम करती है और जो व्यक्ति जो ये लाइफस्टाइल जीते हैं वो अपनी जगह काम करती है। आप किसी वास्तु विशेषज्ञ कंसल्टेंट को अगर अपनी चीज़ दिखाएंगे तो ये चीज़ उसमें पकड़ में नहीं आएगी। वो एक्चुअली होता क्या है कि आज ये एक ऐसी चीज़ अपने यहाँ आ गई है। देखिए होता क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में इन चीज़ों को जो यूज़ है, अच्छा चलिए देखिए आप एक चीज़ देखिए, आपके आसपास जैसे कोई टेंपल है या मंदिर है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें आप देखिए कि आपको जब कोई
विदेश का या बाहर का कोई व्यक्ति जब दिखाई दे आसपास तो वो बुक पढ़ता रहता है। उसकी मतलब ये स्टाइल रहती है कि जैसे बुक हाथ में रहती है और वो बुक को स्टडी करता है कि जैसे मुझे ये चीज़ घूमनी है, ऐसे करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। वो किताब पढ़ता रहता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल निकालता, अपना काम किया। बेसिकली अब जो सरकार की जो चीज़ें हैं, आज व्यक्ति का जो बैंक है मान लीजिए, वो भी कार्य मोबाइल से होता है। और कोई भी जैसे लोकेशन है या कुछ चीज़ें वो उसमें होती है और सूचना जो है वो उसके अंदर पूरी होती है। तो इसमें यही है कि हमें जो है इस चीज़ में जो बच के रहना है, तभी जो है वास्तुशास्त्र का जो हम फ़ायदा उठा पाएंगे। और देखिए पहले क्या था, पहले जितने भी ये ऋषि मुनि हैं जिनके आप ये पढ़ते हैं, जैसे ये धार्मिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, और भी जैसे रामायण है, इनको पढ़ते हैं। तो जब उन लोगों ने इन चीज़ों को लिखा था तो उस वक्त उनके पास एक पेन रहता था और उसमें डिप किया और वो लिख देते थे। मगर आज अपने पास एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, आगे हम उसमें काम कर सकते हैं। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे वो जो ऋषि मुनि है, जैसे आप पीछे देखते हैं, तो ये जो ऐसे लोग थे, इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या हुई। इन्होंने एक जो चीज़ नहीं लिखी, वो चीज़ ये नहीं लिखी कि भाई आगे जो है नुकसान कैसे होगा। भाई नुकसान ऐसे होगा कि ये जो ऋषि मुनि थे, जब ये तपस्या करते थे, अब तपस्या करते थे तो एक सिंपल जैसे पानी है, अब पानी जैसे पीना, उसको रखना करना, फिर लिखना करना, फिर कोई दीपक में लिखना या रोशनी में लिखना। सिक्योरिटी के लिए कोई उनके पास कोई इलाज नहीं था। तो जैसे बीमार हो जाते थे, बीमार इन द सेंस जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई बड़ी, कोई भी टीबी वीबी हो गई, तो इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था कि अपनी एक बुखार का तापमान भी ये कम कर पाएँ। तो ये बेचारे लिख पाए जितना लिख पाए, फिर हमें आगे ट्रांसफ़र करके दे गए। देखिए ऋषि मुनि से जो मेरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इन ऋषि मुनियों को कितनी भाषाओं का ज्ञान था। आप ये मान के चलिए, ऋषि मुनियों से अगर हम थोड़ा आगे आते हैं और अगर हम जो है ये जो छोटे छोटे जो संत हुए हैं अभी जो रिसेंट टाइम में, इनको कम से कम 5-10 भाषाओं का ज्ञान था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मराठी है, महाराष्ट्रियन है, तो वो मराठी में बहुत सारी चीज़ लिख देता है, वो गुजराती में, राजस्थान में लिख देता है। तो ये मान के चलिए उसके अंदर कितनी बड़ी मेमोरी थी कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, उसे जो है इतनी भाषाओं का ज्ञान है। कई बार तो ऐसे कवि हुए हैं जो उन कवियों ने अब कैसे उन्होंने उन भाषाओं का ज्ञान किया, लिखा करा, तो वो अपने आप उनकी तपस्या थी। बट आज हमारे पास जैसे जो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का हमें जो है सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा हमें उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे पास जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल में आज हम हमारी मेडिकल रिपोर्ट लिख सकते हैं, कितना हमारा कैसे क्या वो लिख सकते हैं। गैजेट्स में हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि थे उनके पास कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब ये उनकी तपस्या है जिससे अपन आगे बढ़े। अपने को इनकी जो चीज़ है उसका हमें फ़ायदा उठा के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और माय मीन टू से, देखिए वास्तुशास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र अपनी जगह काम करती है और अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो अपनी जगह काम करती है। इसमें इतना ही।